और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। भोपाल में विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। एमपी में एमडी ड्रग मामले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। इंजेक्शन की माला पहनकर कांग्रेस का प्रदर्शन। इंजेक्शन की माला पहनकर पहुंचे कांग्रेसी। प्रतीकात्मक नशे का पाउडर लेकर पहुंचे कांग्रेसी। कांग्रेस विधायकों का बीजेपी पर गंभीर आरोप पर ड्रग तस्करों को संरक्षण देती है बीजेपी। कांग्रेस ने कहा भोपाल में अवैध ड्रग सप्लाई के मामले में के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। वो सिरिंज पहने हुए थे और प्रतीकात्मक ड्रग लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मछली तो पकड़ी लेकिन मगरमच्छ को छोड़ दिया। देखिए, जिस प्रकार से सरकार में बैठे लोग संरक्षण देते हैं, ऐसे कौन मंत्री सरकार उन पे फिर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्या 1800 करोड़ की ड्रग पहले पकड़ाई थी गुजरात पुलिस ने, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस असक्षम में? उसके बावजूद भी 1 साल ड्रग बिकता रहा। कई सम्राट परिवार के बच्चों को लतें पड़ गई, युवाओं को सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। लेकिन सरकार राजधानी के अंदर एमडी ड्रग में किन लोगों को छोटी कार्रवाई से नहीं होगा, बड़ी कार्रवाई हो। छोटी मछली मत पकड़ो, बड़े मगरमच्छ को पकड़े, यही मैं सरकार को कहना चाहता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर जो बैठा हुआ है, तो आज ये जनता सवाल पूछ रही है कि ये मछली आखिर किसकी है और क्या कारण है कि इतने लंबे समय से वो व्यक्ति यहाँ पर पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की उसके ऊपर नजर नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको संरक्षण देने का और उनको पोषित करने का काम अगर कोई कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, वो उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। भोपाल में गेहूं खरीदी पर तुलसी सिलावट का बयान सामने आया है। 2700 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है गेहूं। ये सरकार किसानों की है, हम सब कुछ किसानों के हित में करते हैं, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। तो तुलसी सिलावट ने कहा 2700 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है किसानों का गेहूं। किसानों के हित के लिए काम कर रही है सरकार, लेकिन कांग्रेस भ्रम फैला रही है किसानों के बीच में। गेहूं खरीदी पर तुलसी सिलावट का बयान कि किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। 2700 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है गेहूं। पूरी कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि जो तत्व इसमें सम्मिलित हैं, ऐसी घटनाओं में सम्मिलित हैं, ऐसे अपराधों में सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भोपाल की सरजमी पर हम देख रहे हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की इच्छा शक्ति के कारण है कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के अपराधी को पनपने नहीं दिया जाए। सब बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई क्यों करी? अब एक तरफ या तो ये बता दो क्या करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी बता दे। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अगर कोई अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा है तो क्या होना चाहिए? आप ये बताओ, उनके साथ में हो कि उनके विरोध में हो? कांग्रेस ये स्पष्ट करे। ये भगवा आतंकवाद जो है ये कांग्रेस का दी हुई बात, कांग्रेस ने इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम किया था और निश्चित रूप से भगवा आतंकवाद के नाम से जिस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करने का काम कांग्रेस ने जो पाप किया था, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत काम कांग्रेस ने किया था और जनता ने भी मुंह तोड़ कांग्रेस को जवाब देने का काम किया है। इंदौर में कल से नो हेलमेट नो पेट्रोल। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दिखाई है सख्ती। महापौर भार्गव ने कलेक्टर को लिखा एक पत्र इसको लेकर। शासकीय कार्यालय में भी ये नियम लागू होगा। तो कल यानी कि 1 अगस्त से अगर इंदौर में हेलमेट नहीं पहना है तो फिर उसको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। ये नियम लागू होने जा रहा है। इसको लेकर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सख्ती दिखाई और कहा कि ये नियम शासकीय कार्यालय में भी लागू होगा। कलेक्टर को पत्र लिखकर नियम लागू करने की मांग की है। तो कल से अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना है इंदौर में